अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से देश में नफरत का माहौल बन रहा है और उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े नेता अपनी पूरा किरदार और योगदान दे रहे हैं, वो काबिल अफसोस तो है ही, लेकिन साथ के साथ एक डेमोक्रेटिक और जमहूरी कंट्री के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो रहा है और कितना मजीद हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप दिन ब दिन समाज में फैल रही नफ़रत से लगा सकते हैं। आज की जो खबर है वो एक ऐसे राज्य से आ रही है जहां पर बीजेपी शासित है, जो बीजेपी की सरकार है। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऐसा कोई 1 2 4 राज्य ही बचे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तकरीबन पूरे देश भर में स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर बीजेपी की ही सरकारें बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से अब उसमें नफ़रत को हवा दी जा रही है, अब तक तो मुस्लिम नाम, वेशभूषा, लिबास, इन सब चीज़ों को लेकर जो नफ़रत साधी जा रही थी वही सामने आ रही थी। लेकिन अब जो मज़ीद इससे बढ़कर जो है किस तरह की हरकतें कह लीजिए सरकारें कर रही हैं वो आप सबके सामने है। अब जो खबर है मैन वो उस मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि दोस्तों उत्तराखंड की जो बीजेपी की सरकार है उसने जो है कब्रों और मज़ारों पर भी बिल्डोज़र चलाने का जो है ऐलान कर दिया है और बिल्डोज़र चलाया जाएगा और कुछ जगहों पर चला भी गया है। ऐसा सूत्रों के मुताबिक इस खबर के माध्यम से भी पता चला है कि अवैध, इसमें जो लिखा है खबर सीधा तौर पर हम आपको बता सकते हैं कि अवैध कब्रों मज़ारों को लेकर सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। अब वो बड़ा कदम क्या है? उत्तराखंड के देहरादून और पौड़ी जिले के वन भूमि पर बनी अवैध मज़ारों एवं कब्रों को तोड़ा गया है। लीजिए, हमने आपको बताया था कि कुछ मज़ारों पर और कब्रों को तोड़ा भी गया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि मज़ारों को तोड़ा गया और कब्रों को भी जो है ढा दिया गया, उन पर भी बिल्डोज़र चला दिया गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश में जो राजनीति है वो किस स्तर पर जा चुकी है। अब मुर्दों को और मज़ारों को और कब्रों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ नाम से नफरत थी, अब देखिए जो लोग दुनिया छोड़कर जा चुके हैं उनके नाम पर भी किस तरह की सियासत और किसी एक विशेष समुदाय के हितैषी और हिमायती अपने आप को दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो किस हद तक उसमें जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है, उसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वन विभाग ने एक्शन लेने के पहले 15 मज़ारों एवं कब्रों को चिन्हित किया। इसके बाद उनमें सभी को तोड़ा गया। प्रदेश सरकार के निर्देश मिलते ही इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पौड़ी जिले में फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन पर बने मकबरे भी हटाया गया है। वहीं पर बाबा का मकबरा है जिसके लिए एमएलए राजकुमार पोरी ने विधायक निधि से टीन शेड निर्माण के लिए 2 लाख रुपए राशि स्वीकृत की थी, लेकिन एमएलए इसके फैसले के विश्व हिंदू परिषद ने जमकर विरोध किया। एमएलए के इस फैसले का विरोध हुआ था तथा मकबरे को हटाने की मांग की थी। साथ ही बोला था कि अगर मकबरा नहीं हटाया गया तो परिषद का जो है बड़ा आंदोलन करेगी। वन विभाग की इसी कार्रवाई पर देहरादून काजी ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर कब्र या फिर मज़ार बनाने की अनुमति नहीं देता है। इन्होंने काजी साहब ने वहाँ के लिए बयान जारी किया था कि जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं इनका ये कहना भी हो सकता है कि जो बनाया गया था वो अवैध नहीं था, क्योंकि इस्लाम तो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता किसी अवैध या नाजायज़ कब्जा कर कहीं कब्र बनाई जाए या उस पर जो है मज़ार बनाया जाए। वहीं इस मामले में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश के किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उन स्थानों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है जहां पर अवैध तरीके से कब्र एवं मज़ारें बनाई गई हैं। एक एक करके उन सभी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर देहरादून का बताया जा रहा ये वीडियो वायरल हुआ था। बोहिया में मज़ार के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वीडियो बनाने वाले लोग मज़ार पर उपस्थित व्यक्तियों से झगड़ रहे थे। सभी के बीच खूब ज़बानी जंग हुई। वीडियो बनाने वालों का कहना है कि मज़ार जो है बनाकर ज़मीन पर कब्जा किया गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह से देश में जो है नफ़रत के नाम पर और सियासत हो रही है, मज़ारों और कब्रों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और किस तरह से सियासत हो रही है उसका अंदाज़ा आप इस खबर से कर जाएंगे।
इसके साथ में ये खबर आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि सरकार की जो कार्रवाई है, सरकार द्वारा जो किए गए अंधाधुंध बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, कई बार लगाई है। आपने दिल्ली से लेकर जगह जगह राज्यों पर देखा होगा कि बिल्डोजर जो अंधाधुंध तरीके से चलाए जा रहे हैं, तो उन पर फटकार लगाई है। ये जो मामला है, हम आपको बता दें कि अफजल खान के मकबरे से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई थी, इसका अंदाजा आप इस खबर से कर जाएंगे। कहा है कि किस नियम के तहत निर्माण गिराया जा रहा है अफजल खान के मकबरे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। तो इस खबर से जो है आपको पूरी बात स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो है महाराष्ट्र के बीजापुर के आदिल शाही वंश के कमांडर अफजल खान के मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचों को ढाए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सतारा के जिला अधिकारी को 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही राज्य सरकार ने कदम उठाया है। मकबरे के आसपास सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचों को गिराने का आदेश दिया है। सरकारी जमीन पर बने कथित अनधिकृत ढांचों को हटाना जरूरी है। हाई कोर्ट का आदेश भी यही है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह लताड़ लगाई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सतारा के जिलाधिकारी को 2 हफ्ते में ATR यानी कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर अनधिकृत निर्माण हटाने का काम पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के वकील किशन कौल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के तामील के लिए चलाई गई इस कार्रवाई पर कोर्ट ने कभी स्टे नहीं लगाया था। वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब 2 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल कर सतारा जिले कलेक्टर को बताना है कि अब वहां के वर्तमान स्थिति क्या है, किस नियम के तहत निर्माण गिराया जा रहा है, अतिक्रमण और निर्माण की प्रकृति क्या थी। कोर्ट ने कहा है कि DM ये भी बताएं कि वन क्षेत्र की भूमि पर किसका अवैध कब्जा है। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब सरकार को जो लताड़ लगाई जा रही है बराबर इस चीज़ को लेकर, चाहे वो कोई सी भी सरकार है, और ज़्यादातर आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है इन सभी जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि अगर किसी ने कोई क्राइम या जुर्म किया है तो वो मुजरिम है। उसके ज़रिए पूरे के पूरे जो है कुनबे को, पूरे ख़ानदान को जो है उसका सर से छत छीन लेना और सर से साया छीन लेना कहाँ की कानून है, कौन से देश के कानून के तहत, ये देश की कौन सी धारा के तहत ये कानून चलाया जा रहा है जिसमें बिल्डोजर का राज पूरी तरह से आ गया है। इससे जगह जगह पर जिस तरह से आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चला, उत्तर प्रदेश से ये बिल्डोजर का जो तंत्र है ये चलते हुए बीजेपी शासित तकरीबन हर राज्य में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम 2 गुटों के दरमियान वहां पर आपस में झड़प हुई थी। उसके बाद ये खबरें निकल कर आई थी कि एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों को गिराया गया और अवैध बताकर जो है इंक्रोचमेंट के नाम पर बहुत सारी जगहों पर बिल्डोजर चला। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो है आसाम में मदरसों पर बिल्डोजर चला और इस तरह के बिल्डोजर चला कि कुछ लोगों पर यह आरोप लगे या इल्ज़ाम थे, या जुर्म था कि वो किसी आतंकी संगठन से लिप्त पाए गए, उनके जो है कुछ तार बताए गए, उसके बावजूद उन पर जो है पूरे मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया गया। क्या यही बिल्डोजर उन लोगों पर क्यों नहीं चलता है जो लोग देश के करोड़ों की संपत्ति लेकर विदेश में पहुंचे हुए हैं? उनके घर वालों को क्यों जो है साया, उनका जो छत से क्यों नहीं, उनकी छत क्यों नहीं छीनी जाती है, उनके सर से साया क्यों नहीं छीना जाता है? क्योंकि इसलिए नहीं छीना जाता कि वो लोग जो है पावरफुल है और उनका मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते जो जिला स्तर के अधिकारी और उनके ऊपर के गुर्गे और उनके ऊपर के बैठे हुए आका जो इस तरह की हरकतें इनसे करवाते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो जो बड़े पैमाने पर जो काम कर रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर देश का पैसा लूट कर विदेशों में बैठे हैं और वहाँ पर उनको लाने की बार बार कोशिश की जा रही है, फिर भी वो जो है पूरे कानूनी दांव पेच के जरिए हिंदुस्तान आने को तैयार नहीं है। तरह तरह की अड़चन उनमें खड़ी हो जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हजारों 5-5 हजार करोड़ 9,000 करोड़ विजय माल्या जैसे, नीरव मोदी जैसे और बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो देश से पैसा लेकर भाग चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलनी अपनी जगह है, उसके मुखालिफत में कोई नहीं खड़ा हो सकता, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता और ना उसको जाना चाहिए, ना उसकी हिमायत में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर किसी के भी पूरे घर को, पूरे ख़ानदान को पूरी तरह से रोड पर ला देना कहाँ का उचित है, इसका अंदाज़ा आप इस तरह की खबरों से कर सकते हैं। और अब तो घरों से बढ़कर
हमने आपको दिखाया कि कब्रिस्तान और मज़ारों पर भी बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड की जो धामी सरकार है वो किस तरह से कार्रवाई कर रही है उसका अंदाज़ा आप किससे कर सकते हैं। वो महाराष्ट्र में बीजेपी की शिंदे सरकार है। दूसरी खबर हमने आपको दिखाई, वहाँ देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जो मुस्लिम और उससे जुड़े वेशभूषा और शक्ल सूरत दाढ़ी टोपी को देखकर लोगों में नफरत फैल रही थी, अब उससे बढ़कर नरोत्तम मिश्रा ने आपने देखा किस तरह से जो है एक रंग को पहनने पर किस तरह की बातें कर रहे हैं, एक दूषित मानसिकता और इस तरह की बातें कर कर जो है समाज में नफरत फैलाने का कहीं ना कहीं जो है अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर को दिखाने का मकसद ये था किस तरह से जो एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है जनता के द्वारा, जनता का इस्तेहसाल कर कर। साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है इस तरह की वीडियो जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है वो हम आप तक पहुंचाते रहें।